हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आखिर आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे कब और कब तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी तक तो ऐसी कोई भी नोटिस नहीं आई है जिससे पता चले कि आपके एग्ज़ाम किस डेट में है और किस डेट में परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि हो सकता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो 24, 25, 26, 27, 28 और 29 जून में करा लिए जाए। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो परीक्षा फॉर्म भरे भी नहीं गए हैं, तो अभी एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकता है कि जो आपकी परीक्षा फॉर्म है, ठीक है ना, क्या जो आपकी परीक्षा फॉर्म है वो आपके 10 जून तक देखने को मिल सकते हैं। और जब 10 जून तक देखने को मिल सकते हैं तो आपकी जो डेट हमने आपको बताई 24, 25 और 26, 27 और 28 और 29, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तो साथ ही में तो होते हैं ना, मतलब 1 वीक में करा लिए जाते हैं। तो जब 1 वीक में कराए जाएंगे तो इसके लिए कम से कम भाई कितने 6 डेज़ तो चाहिए होते हैं। तो 6 डेज़ में, और इसमें ऐसा भी नहीं होता कि कोई छुट्टियां पड़ती, कोई गैप होता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होते हैं लगातार कराए जाते हैं। तो यहाँ पे मान के चले ये डेट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई भी नोटिस नहीं जारी हुई है जिससे हम आपको एक्यूरेट डेट बता सकें या कंफर्म डेट बता सकें। सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अगर इसमें फेरबदल हुआ तो फेरबदल का मतलब ये हो जाता है कि भाई जुलाई के फर्स्ट वीक में, और जो आप जानते हो कि जुलाई के फर्स्ट वीक यानी 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ऐसा ज़्यादातर देखने को मिला है कि सीटेट के एग्ज़ाम से पहले ये एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं, क्योंकि जो भाई फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में हो, लेकिन सीटेट के फॉर्म तो फिल करते ही हैं और एग्ज़ाम तो लोग देते ही हैं, है ना। और आप ही लोगों में से सभी लोग एग्ज़ाम देते हैं। कुछ लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग डीएलएड और आपका सीटेट की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये कंडीशन ऐसी होती है कि भाई सीटेट के एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम कराया जाए या एग्ज़ाम के बाद में एग्ज़ाम कराया जाए। ऐसा तो नहीं है कि दोनों साथ में कराए जाएंगे, और जब साथ में कराए जाएंगे तो लॉस किसका होगा भाई? स्टूडेंट्स का लॉस होगा, जिन लोगों ने डीएलएड की भी तैयारी कर रखी है प्लस सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान के चलें तो फेरबदल तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पे स्वाभाविक हमने इसलिए बोला कि भाई ज़रूरी है, क्योंकि संभावनाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम बात कर लें भाई 1 तारीख तक तो आपकी वोट ही पड़े, भाई 1 तारीख तक वोट पड़े, उसके बाद काउंटिंग हुई। अब क्या होगा? अब रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही तो वर्क स्टार्ट होगा। अभी भाई जितने कार्यकर्ता है सभी उसी में लगे हुए हैं, तो अभी इधर तो ध्यान नहीं आया है। जब इधर ध्यान आएगा तभी कुछ वर्क हो पाएगा। तो जब ध्यान आएगा तब वर्क होगा, तभी आपकी डेट जो है, जो एग्ज़ाम की डेट है वो कंफर्म हो जाएगी। चलिए, बात तो ये हो गई कि भाई एग्ज़ाम की अभी कोई संभावित डेट नहीं है, सिर्फ क्या किया जा रहा है, एक आइडिया ही लगाया जा रहा है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि भाई एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं, क्योंकि टाइम आ रहा है और 6 मंथ के बाद एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो जब एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, उसका टाइम आ गया है, तो क्यों ना हम तैयारी अच्छे से कर लें। क्योंकि देखिए, अगर 1 से 2 हफ्ते ऊपर से नीचे हो जाते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ने वाला है, वो तो अच्छी बात है। अगर हमको टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो अगर हमारी फुल तैयारी हो चुकी है तो हम रिवीजन करेंगे, है ना, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होता है। तो ये चीज़ आप लोग अब सोच के ना चले कि यार जब डेट आएगी तब हम तैयारी कर लेंगे, और अभी क्या है, अभी तो कुछ कंफर्म ही नहीं है, अभी तो संभावित डेट मैम भी बता रही हैं, और अभी ऐसा कोई अभी ना तो कॉलेज से आई है। और हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज से कॉल्स आते हैं कि आपके जो परीक्षा फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में ये देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनको फ़ीस लेनी होती है, और जब फ़ीस लेनी होती है तो वो क्या करते हैं, थोड़ा टाइम पहले ही वो कॉल्स करने लगते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं तो उसमें क्या होता है
कि भाई लोग किश्तों में भी फीस जमा करते कि कभी 5,000 जमा कर दिए, कभी 10,000 जमा कर दिए, कभी 20,000 जमा कर दिए। तो उनका एक एम रहता है कि जितना जल्दी हो सके हम बच्चे से अपनी फ़ीस निकलवाएं। तो जब फ़ीस निकलवाने का होता है तो वो पहले से ही आपके पास कॉल्स करने लगते हैं कि आ जाएं, आपके परीक्षा फॉर्म फिल किए जाने लगे हैं और आप फीस दीजिए, क्योंकि वो तो आपको देनी ही देनी है ना। वो कहें या ना कहें आपको वो देनी ही देनी है। तो आप लोग वो प्रोसेस करें जो आपके कॉलेज में हो रहे हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं निकल कर आई है जिससे आपका कंफर्म हो सके कि हाँ परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। और अभी जब लोग ही भाई जो कार्य करता है, जो वर्क करते हैं इस पर वही अभी फ्री नहीं है, तो आपकी कहाँ से, अभी जब इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। जो चीज़ पहले होती है उस पर लोग टाइम पहले ध्यान देते हैं, जो चीज़ बाद में होती है उस पर लोग बाद में ध्यान देते हैं। यही चीज़ें तो होती हैं, वही सब वर्क करने वाले हैं ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो मान के चले कि अभी ऐसी कोई डेट नहीं आई है, बस ये है संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन आप इसी के अकॉर्डिंग मान के चले कि आपके पास 1 मंथ से ही, मतलब 1 मंथ से भी कम टाइम रह गया है। तो जब इतना कम टाइम रह गया, आपके 8 सब्जेक्ट हैं, तो जब 8 सब्जेक्ट्स हैं तो मान के चले कि 1 वीक में आपको 2 सब्जेक्ट्स तैयार करने है ना भाई। यही तो है भाई। 1 मंथ बचा हुआ है, उसमें 4 वीक होते हैं, जब 2 सब्जेक्ट के लिए 1 वीक है तो बहुत कम टाइम है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग अपने तैयारी में लगे रहें, ज़्यादा इस पे ध्यान ना दें कि परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होंगे। आप उसी में मन लगाए रहें और तैयारी ना करें। और ये आप लोग कहें, क्योंकि कुछ लोगों की एक सोच बनी होती है कि जब डेट शीट आएगी या परीक्षा फॉर्म फिल किए जाएंगे, जब फिल कर लिए जाएंगे उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो ऐसा आप लोग ना करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। सेमेस्टर वाइज आप लोग को क्लियर करना, वो अलग की सोच होती है। कुछ लोग सोचते हैं अरे कभी कर लेंगे, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार। ये सोच ही गलत होती है। क्यों ना हम इसी बार ऐसी तैयारी करें कि हम इसी एक ही बार में हम क्लियर करते चले जाएं। भाई 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, 6 मंथ में हमने कंप्लीट कर लिया। फिर सेकेंड सेमेस्टर, भाई सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया। थर्ड सेमेस्टर वो भी अपने टाइम पे कंप्लीट कर लिया। यानी 4th सेमेस्टर में हमने, यानी 2 ईयर्स में हमने सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली, है ना। तो हम हमारा फ्री माइंड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तैयारी करेंगे। और ऐसे हम यहाँ पे भी लगे रहेंगे, प्लस हम तैयारी भी करेंगे, तो डबल वर्क थोड़ा हैवी हो जाता है। और जब हैवी हो जाता है तो फिर क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। और जब कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। और आप लोगों की जो संभावित डेट बन रही है वो भी हमने आपको बता दिया है। और अभी ऐसी कोई भी डेट नहीं आई है जो आपकी परीक्षा फॉर्म फिल किए जाने लगे, ऐसे इस चीज़ को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर। बाकी संभावित डेट है जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।